नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमी। फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो हमें हेल्प करती है, जो फाइनेंस मार्केट है उसके बारे में जानने में। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ पेश हुए हैं जो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें हेल्प करता है इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल जो मार्केट है उसके बारे में, स्टॉक मार्केट है उसके बारे में जानने में हेल्प करता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है क्या। व्हाट इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। देखो, फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्या है? एक ब्रांच है। किसकी है? इकोनॉमिक की। ठीक है, जो ब्रांच हो इकोनॉमी। ठीक है, जो क्या करती है? फाइनेंशियल इकोनॉमी फोकस ऑन हाउ फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन एंड मनी डिसीजन आर मेड। जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है क्या करती है कि फाइनेंशियल इकोनॉमी फोकस ऑन फाइनेंशियल फोकस ऑन द फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन। फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन एंड मनी डिसीजन आर मेड। मनी आर मेड। ठीक है, क्या करती है? फोकस करती है फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन की। जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन है वो किस प्रकार कार्य करता है उस पर फोकस करती है। और मनी डिसीजन, जो हमारे पास जो मनी है उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से हमें आउटपुट जो मनी है उससे जो आउटपुट है ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है कि हमें कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें क्या रिटर्न वगैरह ज्यादा मिलता रहे। ठीक है, तो जो जितने भी डिसीजन वगैरह है वो एक जो इन्वेस्टर है वो फाइनेंशियल इकोनॉमी की सहायता से ले सकता है। और क्या है? इट एग्जामिन द मैनेजमेंट ऑफ मनी। और ये क्या करती है? इट एग्जामिन मैनेजमेंट ऑफ मनी एसेट एंड रिस्क ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस।
जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो क्या करती है, इट एग्जामिन द मैनेजमेंट ऑफ मनी, एसेट एंड रिस्क ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। कोई भी बिजनेस को उसके मनी मैनेजमेंट में, एसेट मैनेजमेंट में और रिस्क मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है जो हेल्प करती है। ठीक है। और द फील्ड स्टडी रिसोर्सेज एलोकेशन इन अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट हाईलाइट द लिंक बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो क्या करती है, स्टडी रिसोर्सेज एलोकेशन, स्टडीज एलोकेशन इन अनप्रेडिक्टेबल environment highlight the link between highlighting the link between risk and return। हमें पता है कि जो रिस्क है और रिटर्न है उसके बीच में क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप है। जहां पर रिस्क ज्यादा होगा वहां पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। मान लो सेम, इसके अंदर सेम रिलेशनशिप है। जहां रिस्क ज्यादा होगा ना तो वहां पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और जहां रिस्क कम होगा वहां पर कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है। जो हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो क्या करती है, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको एक अच्छा यूटिलाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमी, और इसका हमें एग्जांपल दे देता हूं जो इन फ्यूचर जहां ये यूज होती है। जो फाइनेंशियल इकोनॉमी कहाँ यूज होती है, ये हमारे अंदर जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर यूज होती है। जैसे कि मान के चलो हमने कोई स्टॉक परचेज किया, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है, 1500 का स्टॉक था, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब हमें लगा कि एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, जो स्टॉक प्राइस है इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एनालिसिस से पता चला कि ये 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से हमें क्या हुआ, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट हुआ कैसे, क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ ये हमें कहां से पता चला, वो हमें पता चला है फाइनेंशियल इकोनॉमी से। ठीक है। क्योंकि किसी भी स्टॉक के जो प्राइस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं उसमें मेजर रोल करते हैं उसके बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, प्राइस को फ्लक्चुएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो भी कोई कंपनी है, कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी वगैरह है, या कंपनी के पास जो टेंडर वगैरह आते हैं, उससे भी क्या होता है कि जो प्राइस है फ्लक्चुएट करता है। कंपनी की परफॉर्मेंस मैटर करती है, पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज वगैरह है वो भी इसमें हेल्प करती है, पॉलिसीज वगैरह भी, बहुत सारे फैक्टर है जो क्या करते हैं कि एक प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, प्राइस को फ्लक्चुएट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो उन सभी का पता हमें कहां से चलता है,
फाइनेंशियल इकोनॉमी से पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमी। एक इसमें एक टर्म आती है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है और एक होती है फाइनेंशियल इकोनॉमी वर्सेस ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या होती है और फाइनेंशियल इकोनॉमी मैंने आपको बताई दी। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है ना, उसका मेजर रोल क्या होता है, ये प्रोडक्शन जो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर ज्यादातर हेल्प लेते हैं, हेल्प में आती है जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है ये भी क्या है, ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द ओल्ड एंड क्लासिकल आइडियाज अबाउट द इकोनॉमी वर्क। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमी है जो बेस्ड है ओल्ड एंड क्लासिकल, ठीक है, इकोनॉमी आइडियाज है जो, ठीक है, पहले जो इकोनॉमी वर्क करती थी उसके बेस पर है ये। ठीक है, इट मेनली फोकस ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी इट मेनली फोकस only production, distribution, consumption of goods and services, of goods and services and how people use limited resource. People use limited resources. ठीक है, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या करती है, जो फोकस करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारी कम इकोनॉमी के अंदर जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको मैक्सिमम यूज, उनका मैक्सिमम यूज कैसे करना है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी करती है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते क्या क्या होता है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो मेनली मीनिंग क्या कहता है इनका दोनों का। जो ये स्टडी करती है
फाइनेंशियल मार्केट एंड रिस्क मीनिंग स्टडीज money, फाइनेंशियल मार्केट और रिस्क। ठीक है, और ये क्या करती है, स्टडीज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन। ठीक है, मेनली इसका फोकस किस में होता है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में जैसे कि स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड करना, स्टॉक्स बॉन्ड्स है, ठीक है, या म्यूचुअल फंड्स वगैरह है उनके अंदर। और इसका क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, प्राइस प्रोडक्शन में, वो प्रोडक्शन का प्राइस डिटरमाइन करने में, ठीक है, वहां पर होता है ये फोकस। फाइनेंशियल मार्केट बॉन्ड्स, स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, और इसमें गुड्स सर्विसेज प्राइस प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, गुड्स ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज द फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जो उसकी ग्रोथ है उसको मैक्सिमाइज करना और रिस्क को कम करना। और इसमें क्या है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंट यूज, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको एफिशिएंटली मैनर में यूज करना, इसका में वो ऑब्जेक्टिव है। और जो इसमें जो टूल यूज होते हैं, टूल यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है उसके अंदर हमारा प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, मार्केट, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो मॉडल है वो यूज होते हैं। और इसके अंदर क्या क्या यूज होते हैं, डिमांड, सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, ये सब चीजें यूज होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये, जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसके बीच में ये डिफरेंस है। तो फाइनेंशियल इकोनॉमी का मेजर रोल क्या होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी डिसीजन वगैरह है वो लेने होते हैं, उसमें फाइनेंशियल इकोनॉमी रोल प्ले करती है। जो जो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो कहाँ यूज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो डिसीजन लेने में जो यूज होती है वो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी यूज होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमी, जो फाइनेंशियल इकोनॉमी की इंपोर्टेंस क्या है उसके बारे में
इसको डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स? हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो क्या करती है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें हेल्प लेने में कार्य करती है। हेल्प लेने में कार्य कैसे करती है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में है? जैसे कि हमने कोई भी इन्वेस्टर है वो किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे, किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी उसको न्यूज वगैरह एनालिसिस करना है या कंपनी के बारे में जो कुछ भी जानकारी लेनी है या मार्केट के बारे में जो जानकारी लेनी है वो कौन हेल्प करता है? फाइनेंशियल इकोनॉमी हेल्प करती है हमें मार्केट एनालिसिस करने में, ठीक है। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो हमारे डिसीजन में भी हेल्प करती है, ठीक है। इसमें जैसे कि हमें स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करना या हमें किस सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें एसआईपी करनी है या नहीं करनी, जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर एसआईपी करें या ना करें, या कोई बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो उससे जितने भी डिसीजन हैं उनसे रिलेटेड उसमें जो हेल्प करती है हमारी जो फाइनेंशियल इकोनॉमी हेल्प करती है, ठीक है। तीसरा क्या है? दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो क्या करती है? रिस्क मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है। जैसे कि हमने आप देखा था कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इक्विटी में करनी चाहिए या प्रेफरेंस में करनी चाहिए, जो इसके बारे में डिसीजन लेने में हेल्प करता है ना, तो वो हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी है। क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमी हमें ये बताती है कि ये स्टॉक ज्यादा रिस्की है, इससे कंपैरिजन में ये स्टॉक ज्यादा रिस्की है या ये स्टॉक कम रिस्की है। तो जितनी भी जो डिसीजन रिलेटेड जो हम डिसीजन लेते हैं वो स्टॉक से रिलेटेड वो हेल्प करती है फाइनेंशियल इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि जो ये स्टॉक है इसकी जो एनालिसिस है इसमें ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये करती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। और एफिशिएंट यूज ऑफ मनी, एफिशिएंट यूज ऑफ मनी, जो हमारे पास जो मनी है उसका एफिशिएंटली यूज करना, उसका अच्छी जगह पे यूज करना, उसमें भी हेल्प करती है हमारी इकोनॉमी, जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है। और ग्रोथ इन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। और
इंक्रीज द रिटर्न। एक जो सिंगल इन्वेस्टर है या कोई कंपनी है, ठीक है, उसको क्या करती है, जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है उसको रिटर्न इंक्रीज में करने में हेल्प करती है। क्योंकि जो ये फाइनेंशियल इकोनॉमी की सहायता से ही जो एक इन्वेस्टर है वो स्टॉक सिलेक्शन में एक अच्छी अहम भूमिका निभाता है। और यदि उसकी जो स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो अच्छी है तो वो क्या है, एक इंडियन स्टॉक मार्केट से एक अच्छे रिटर्न रिसीव कर सकता है। ठीक है, जो अच्छे रिटर्न रिसीव करने में हेल्प करेगा उसको एक फाइनेंशियल इकोनॉमी। ठीक है, और क्या क्या है, स्पोर्ट, इकोनॉमी ग्रोथ। ठीक है, और जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करती है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो मैंने जो करवाया है ये मेरे खुद के पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं और इन नोट्स को मैं मेरे जो ग्रुप है उसके अंदर भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया है कि फाइनेंशियल इकोनॉमी है क्या। ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमी का यूज कहाँ होता है, ठीक है, कैसे हमें ये डिसीजन लेने में सहायता करती है, एक सिंगल या ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार डिसीजन लेने में किस प्रकार सहायता करती है। ठीक है, हमने ट्रेडिशनल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इकोनॉमी दोनों का कंपैरिजन समझा और फाइनेंशियल इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।